अस्सलामुअलैकुम। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉपी ट्रेडिंग जो है ना वो क्या होती है। क्या हमें कॉपी ट्रेडिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट टूल कौन सा है जिसको हम लोग यूज करके कॉपी ट्रेडिंग वाली जो सर्विस है ना इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉपी ट्रेडिंग होती क्या है। जस्ट सपोज मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं बूम एंड क्रैश मार्केट के ऊपर ना ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, वो डेली जो है ना मेरी ट्रेड्स जो है ना वो देखते हैं। अब उनकी जो है ना वो ये ख्वाहिश है कि वो भी मेरी तरह ट्रेड करें, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो भी सेम एज इट इज जो है ना वो ट्रेड करें। ठीक है, अब उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको जो है ना मेरी सर्विस लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब सर्विस के दो तरीके कार हैं जो मार्केट के अंदर ज्यादा चलते हैं। एक, कि आप किसी ट्रेडर से जो है ना वो सिग्नल जो है ना वो ले लो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उसको अपना अकाउंट दे दो मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब एक थर्ड तरीकाकार भी है, वो है कि आप जो है ना ही उससे सिग्नल लो और ना ही जो है ना वो अपना अकाउंट उसको दो। आप अपना अकाउंट उसके साथ लिंक कर दो, ताकि वो जितनी भी ट्रेड एग्जीक्यूट करे ना, जो भी करे जो है ना डेली बेस पे, वो सेम टू सेम ट्रेड जो है ना वो आपकी तरफ भी एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग। प्रैक्टिकली ये होगा कैसे, वो मैं आप लोगों को जो है ना वो स्क्रीन पे चल के जो है ना वो बताता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, जो एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड के अंदर आता है कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर अगर हम किसी ट्रेडर को फॉलो करते हैं तो हमें उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना हमें लॉस हो सकता है, और हमें उसकी कितनी जो है ना वो फीस देनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो है ना मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये दिखाऊंगा। ठीक है, और थर्ड, कि सबसे बेस्ट टूल कौन सा है कॉपी ट्रेडिंग के लिए। आप लोग वैसे मोस्टली जो ट्रेड करते हो ना वो आप लोग करते हो MT5 के ऊपर या MT4 के ऊपर, या आप लोग ट्रेड व्यू जो है ना वो यूज करते हो। ठीक है, लेकिन एक और टूल भी है जिसका नाम है सी ट्रेडर। ठीक है, सी ट्रेडर के अंदर आप लोग किसी भी जो है ना वो ट्रेडर को जो है ना वो कॉपी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करता है, चाहे वो वुमेन क्रश मार्केट के अंदर काम करता है, चाहे वो किसी और मार्केट के अंदर काम करता है। ठीक है, अगर वो कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस दे रहा है, आप सी ट्रेडर के ऊपर जाके उसकी सर्विस जो है ना वो उसको ले सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर अगर आप किसी ट्रेडर को फॉलो करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना जो है ना वो लॉस हो सकता है। ये मिस्टर स्पाइक वो बंदा है जो कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस दे रहा है। ठीक है, कॉपी 1, कॉपी 2 और कॉपी 3, ये वो तीन लोग हैं जो उसकी सर्विस को कॉपी करना जो है ना वो चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर ये जो मिस्टर स्पाइक है ना, इसका अपना बैलेंस है $2000 का। यानी कि जो बंदा सर्विस दे रहा है ना उसका अपना जाती बैलेंस जो है ना उस अकाउंट का, उसकी जो इक्विटी है वो है $2000। जो एक बंदा है कॉपी कर रहा है उसका, उसकी इक्विटी है $100। सेकंड जो है उसकी इक्विटी है $500, और जो थर्ड है ना उसकी इक्विटी कितनी है, $1000। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का खास ख्याल रखना है, ये जो मिस्टर स्पाइक है ना जो सर्विस दे रहा है कॉपी की, ये एक मिनिमम जो है ना वो लिमिट रखेगा कि इतनी मिनिमम जो है ना वो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे कम जो है ना वो नहीं कर सकते हो। जैसे इसने जो है ना वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हुई है $100 की, यानी कि अगर किसी के पास $50 हैं या $90 भी है, इवन के $99 भी हैं, वो भी इसकी सर्विस को स्टार्ट जो है ना वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम जो उसने लिमिट लगाई है ना डिपॉजिट की, वो कितना है, $100। यानी कि अगर आपके पास $100 होगा ना तो फिर आप कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये इसकी मर्जी है सर्विस वाले की, वो 100 कर दे, वो 50 कर दे, वो 40, जितना उसकी मर्जी है ना वो कर सकता है। इसके पास 200 है, इसके पास है 100, ये 500 और ये 1000 इक्विटी के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इसको जस्ट सपोज जो बंदा जो है ना वो सर्विस दे रहा है उसको अगर $50 का प्रॉफिट होता है, तो जो कॉपी करने वाले हैं ना उनको कितना कितना प्रॉफिट जो है ना वो होता है। इसको यहाँ पे हुआ $50 का प्रॉफिट। अगर मैं परसेंटेज निकालू ना इसकी टोटल इक्विटी की, तो ये बनता है 2.5। अब इसको यानी कि $2000 के ऊपर 2.5 के हिसाब से जो है ना वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यही परसेंटेज बाकी सबके ऊपर भी अप्लाई होगी। यानी कि अगर इसको $50 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो जो $100 के साथ इसको कॉपी कर रहा है उसको $2.5 का होगा, यानी कि $2.5 का जो है ना वो प्रॉफिट होगा। और जो $500 की इक्विटी के साथ इसको जो है ना कॉपी कर रहा है उसको जो है ना वो $12.5 का, ठीक है, $12.5 का प्रॉफिट होगा। और जो $100 के साथ इसको जो है ना वो फॉलो कर रहा है उसको 25 यानी कि $25 का प्रॉफिट जो है ना वो होगा। ठीक है, जिस तरह इसकी इक्विटी ज्यादा है इससे, ठीक है, इसी तरह इनका इसका प्रॉफिट भी ज्यादा ही रहेगा इससे। ठीक है,
अच्छा, अब दूसरा हम लोग केस देखते हैं कि लॉस, अगर जस्ट सपोज मैं कहता हूँ कि जो कॉपी ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसको $70 का लॉस हो जाता है, ठीक है, बाकियों का कितना कितना जो है ना वो लॉस बनेगा। इसका जो परसेंटेज बनती है ना, यानी कि 2000 में जो $70 की परसेंटेज है ना, वो है 3.5, ठीक है। उस हिसाब से जो $100 वाला है इसका लॉस होगा $3.5, ठीक है। और जो $500 वाला है इसका लॉस होगा 17.5, यानी कि $17.5 का, ठीक है। और जिसकी $1000 की इक्विटी है उसको कितना लॉस होगा, उसको $35 का जो है ना वो लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर है कि लॉट साइज। जस्ट सपोज ये जिसकी इक्विटी $2000 की है, ठीक है, वो अगर अपने एक ट्रेड ओपन करता है ना स्टैंडर्ड 1 की लॉट के साथ, ठीक है, तो बाकियों की ट्रेड जो है ना लॉट साइज कितना कितना ओपन होगा। अगर ये यहाँ पे वन जो है ना स्टैंडर्ड 1 लॉट ओपन करता है ना, तो जिसकी $100 की इक्विटी है उसकी ऑटोमेटिकली खुद ही 0.05 की ट्रेड लगेगी, वही वाली जो यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 की लगी हुई है, ठीक है। और जिसकी $500 की इक्विटी है उसकी लगेगी 0.25, और जिसकी इक्विटी $1000 है उसकी लगेगी 0.5। यानी कि कॉपी करने वालों की जितनी इक्विटी इससे कम होगी ना, उनका लॉट साइज वो टूल जिसको सीड ट्रेडर हम लोग कहते हैं, वो खुद ब खुद ही जो है ना वो इसको कम जो है ना वो कर देगा, ठीक है। यानी कि जब इसका 2000 का बैलेंस जीरो होगा ना, तो 100 वाले का भी जीरो हो जाएगा, 500 वाले का भी जीरो हो जाएगा, और 1000 वाले का भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जब इसका बैलेंस डबल हो जाएगा, यानी कि 2000 वाले का बैलेंस 4000 हो जाएगा, इसका बैलेंस 2100 नहीं होगा, इसका बैलेंस डबल होगा 200, इसका बैलेंस डबल होगा 1000, और इसका बैलेंस डबल होगा 2000, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे है कि अगर जो बंदा सर्विस दे रहा है कॉपी ट्रेडिंग की, अगर वो कोई टीपी और एसएल लगाता है ट्रेड को, क्या ये जो बाकी के लोग हैं इनके भी वो लगेगी टीपी और एसएल, या इनको खुद लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज देख समझनी है कि जो काम आपका सर्विस प्रोवाइड करने वाला करेगा ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी, सारे के सारे यहाँ पे खुद ब खुद ही हो जाएंगे। जैसे उसने टीपी और एसएल लगाना है ना, इसके भी खुद ब खुद ही टीपी और एसएल लग जाएगा, यहाँ पे भी खुद ही लग जाएगा, और यहाँ पे भी खुद ही टीपी और एसएल जो है ना वो लग जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि जो ट्रेड वो ओपन या क्लोज करेगा, क्या वो आपको नजर आएंगी? ये बिल्कुल नजर आएंगी आपको। 100 वाले को भी आएगी, 200 जो है ना 500 वाले को भी आएगी, 1000 वाले को भी जो है ना वो आएगी, सबको नजर आएंगी, लेकिन वो 15 मिनट के बाद अपडेट होंगी। यानी कि जस्ट सपोज इसने ट्रेड ओपन की है, आपको यहाँ पे नजर आया कि जो है ना वो $1 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। जो उसके बाद स्पाइक लग गया या मार्केट ऊपर नीचे हुई, आपको जो अपडेट है ना वो 15 मिनट के बाद आएगी, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट 15 मिनट के बाद जो भी यहाँ पे उसने ट्रेड अगर मजीद कोई ओपन की है या उसको क्लोज किया है, ठीक है, या कुछ भी उसने किया, तो आपको 15 मिनट के बाद फिर से अपडेट नजर जो है ना वो आएगी, ठीक है। बाज दफा 15 मिनट के बाद आती है, बाज दफा 10 मिनट के बाद जो है ना वो भी आ जाती है। ये सर्वर की स्पीड पे जो है ना डिपेंड करता है, इसको भी ऐसे नजर आएगी, इसको भी ऐसे नजर आएगी, ठीक है। क्या जब वो अपनी ट्रेड के ऊपर एसएल या टीपी लगाएगा, जो बंदा सर्विस दे रहा है कॉपी ट्रेडिंग की, तो क्या आप लोगों को भी नजर आएगा कि उसने टीपी और एसएल लगा दिया? जी बिल्कुल आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज है ना कि अगर उसने यहाँ पे अभी एक टीपी और एसएल लगाया, आपको नजर आ रहा है, अगर वो टीपी और एसएल चेंज कर देता है, आपको उसके चेंज करने के 15 मिनट बाद जो है ना वो आपकी तरफ अपडेट जो है ना वो होगा, ठीक है। 15 मिनट का जो है ना वो डिले आपके और इसके बीच में जो है ना वो आएगा, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर लॉस और प्रॉफिट का आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो गया। कॉपी ट्रेडिंग के लिए मैं भी एक सर्विस जो है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मिस्टर स्पाइक के नाम से। अगर आप लोगों ने मेरी सर्विस लेनी है, तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो है $100। अगर आपके अकाउंट के अंदर $100 है ना, तो आप लोग मेरी सर्विस को जो है ना वो कॉपी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उस सर्विस को आप लोगों ने यूज कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने ना $100 का डिपॉजिट कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो है ना वो 109 का डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो $100 है ना इसको आपने शिफ्ट करना है ये डेरिव सी ट्रेडर के अंदर, ठीक है। MT5 का कोई आपने जो है ना वो यहाँ पे ये MT5 का कोई भी टूल यूज नहीं करना, यहाँ पे आपने यूज करना है डेरिव सी ट्रेडर, ठीक है। ट्रांसफर पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे कैशियर पे जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर पे ये काम आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो और इधर अपने पीसी से जो है ना उसके अंदर भी कर सकते हो, ठीक है।
ये मैंने $100 आप लोगों को ये मैंने किया ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास $100 जो है ना वो आ गया है। इस $100 की जो है ना मैंने अभी कॉपी ट्रेडिंग जो है ना वो स्टार्ट करनी है। अपने मोबाइल के अंदर ना आपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आके ना आपने सर्च करना है डेरिव सी ट्रेडर। ये ऊपर आ गया, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको जो है ना वो नज़र आ रही है डेरिव सी ट्रेडर के नाम से। मैंने इंस्टॉल कर लिया, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है और सीधा ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो डेरिव के अंदर लॉगिन करते हुए आप लोग जीमेल और पासवर्ड लगाते हो ना, आपने यहाँ पे वही लगानी है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये बॉटम में ना कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ट्रेड पे क्लिक करूँ तो इस सेक्शन में ना आपको सारे पेयर जो है ना वो नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पे बूम क्रैश सर्च करना चाहो, फोरेक्स के कोई भी पेयर सर्च करना चाहो ना, तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। हमारा कंसर्न है कॉपी ट्रेड से। मैंने कॉपी पे क्लिक किया। यहाँ पे जितने भी लोग कॉपी की सर्विस दे रहे हैं ना वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं मेरे वाला मिस्टर स्पाइक। देखें, मेरी स्ट्रैटेजी जो है ना वो इसकी एज अभी कम है, यानी कि अभी मुझे सिर्फ 3 दिन हुए हैं स्ट्रैटेजी को स्टार्ट किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी ये शो नहीं नज़र होगी, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों को नज़र नहीं आएगी। इसके लिए आप लोगों ने पता क्या करना है, मैंने इस प्रोफाइल का लिंक जो है ना वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मिस्टर स्पाइक के नाम से। आप उस पर क्लिक करेंगे वो भी आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा भी इसका एक हल है, आपने सीधा आना है इधर लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है, ये वेब टर्मिनल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप लैपटॉप के ऊपर जो है ना वो डेरिव सी ट्रेडर जो है ना इसको ओपन कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये कॉपी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो है ना वो सर्च करना है मिस्टर स्पाइक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरी ये प्रोफाइल जो है ना वो नजर आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कुछ नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, ये यहाँ पे स्टार का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये स्टार बना हुआ, आपने इसको क्लिक कर देना जस्ट। अब ये फेवरेट लिस्ट में ऐड हो गया। अब ये आपको मोबाइल के ऊपर जो है ना वो आसानी से नजर जो है ना वो आ जाएगा। अब अगर हम लोग फेवरेट वाले सेक्शन में जाके देखते हैं ना, तो ये हमें वहाँ पे जो है ना वो स्ट्रेटेजी जो है ना वो अब नज़र आएगी। ये देखें फेवरेट में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी जो है ना वो मुझे नज़र आना शुरू हो गई, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। इस तरीके से भी आप जो है ना, अगर आपको स्ट्रेटेजी नज़र नहीं आ रही तो इस तरीके से आपको प्रोफाइल जो है ना वो मिल जाएगी। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आपके लिखा हुआ आएगा स्टार्ट कॉपी ट्रेडिंग। मैंने पहले भी किया तो इसलिए मेरा रीस्टार्ट जो है ना वो लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि आपने कितनी अमाउंट जो है ना वो डालनी है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100। तो मैं यहाँ पे $105 बल्कि $100 जो है ना वो लिखता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद मैंने रीस्टार्ट कॉपी के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जितनी भी ट्रेड्स मैं खुद ओपन करूंगा ना वो सारी की सारी यहाँ पे जो है ना वो कॉपी होंगी, ठीक है। अभी ये दूसरा ऑप्शन है पोजीशंस वाला। यहाँ पे वो आपको जो भी ट्रेड्स चल रही है ना वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी कि ये जो है ना वो टोटल 2 ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे अभी करंटली जो है ना वो चल रही है। जितनी भी नंबर ऑफ ट्रेड चल रही होंगी ना वो सारी आपको यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर नजर जो है ना वो आएंगी, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हिस्ट्री का। इसमें जितनी भी ट्रेड्स आपने मेरी कॉपी की हैं, ठीक है। जब आपने कॉपी ट्रेड स्टार्ट किया उसके बाद जितनी भी हिस्ट्री होगी ना वो सारी की सारी आपको यहाँ पे जो है ना वो शो होगी कि ओवरऑल टोटल इतना आप प्रॉफिट में या इतना आप अभी लॉस के अंदर है, ठीक है। इसके बाद परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल बैलेंस कितना है, ठीक है, कितने लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं। और अगर मैं अपना बैलेंस कम ज़्यादा करता हूँ तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र जो है ना वो आएगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मैं टोटल कितना जो है ना वो प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है, जब से मैंने ट्रेडिंग जो है ना वो स्टार्ट की है, कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की है। अच्छा, अब मैं अगर बैक जाऊँ ना पिछले ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कॉपी सेक्शन के अंदर मिस्टर स्पाइक, तो अगर मैं ऑप्शन वाले सेक्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ऐड फंड, देखें अगर आपकी $100 की भी इक्विटी आप चाह रहे हैं कि मैं इसको 200 कर दूँ, तो आप ऐड फंड पे क्लिक करके इसमें मज़ीद $100 और डाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है रिमूव फंड्स। अगर आप चाहते हैं, देखें अगर जस्ट सपोज आपका जो है ना वो बैलेंस हो गया है $100 से 150 यानी कि $150 हो गया, और आप अभी चाह रहे हैं कि मैं ऊपर वाले $50 जो प्रॉफिट वाले हैं ना वो निकाल लूँ, बाकी $100 एज इट इज़ रहने दूँ, तो मैं फिर क्लिक करूँगा रिमूव फंड्स के ऊपर, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है इक्विटी स्टॉप लॉस, यानी कि आप लोग अपना एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो कि यानी कि अगर
ये बंदा लॉस में आता है, ठीक है, और मेरी इक्विटी में अगर $80 जो है ना वो बाकी रह जाए, तो जितनी भी ट्रेड है ना वो सारी की सारी खुद ब खुद ही क्लोज जो है ना वो हो जाए, ठीक है। अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं भी यूज करते हैं ना, तो तब भी जब आपका आधा बैलेंस रह जाएगा ना, तो सारी ट्रेड वैसे ही क्लोज हो जाएंगी, आप जो है ना वो कॉपी ट्रेडिंग से बाहर जो है ना वो आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटा और एसएल लगाना चाहते हो, भाई 90 पे रुक जाए या 80 पे रुक जाए, तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसको यूज करना, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन है स्टॉप कॉपिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैंने अब मजीद कॉपी ट्रेडिंग नहीं करनी, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा फंड जो है ना वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। और जो कॉपी जो आपने स्टार्ट किया कॉपी करना, वो खत्म जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग फी की, कि जब हम लोग कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस को यूज करते हैं तो क्या हमें कोई फीस भी पे करनी पड़ती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन जो आप एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो ना, उसके ऊपर कोई फीस जो है ना वो डिडक्शन नहीं होती है, ठीक है। कोई फीस जो है ना वो नहीं लगती है। लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, जस्ट सपोज अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया था, अब आपका जो है ना वो $100 हो गया $200, इसका मतलब है कि $100 आपने प्रॉफिट जो है ना वो गेन किया, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है जब आप विड्रॉ करोगे, उस प्रॉफिट के ऊपर 30% जो है ना वो फीस लगेगी, यानी कि $70 आपको मिलेंगे और $30 जो है ना वो सी ट्रेडर के पास जो है ना वो जाएंगे, ठीक है। फिर सी ट्रेडर जो है ना वो फर्दर उनको आगे डिवाइड करता है। लेकिन ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जो फीस की डिडक्शन है ना, वो आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट वाली है उसमें से नहीं होगी। जो आपको प्रॉफिट होगा ना, वहां से जो है ना वो डिडक्ट होगी। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो फीस जो है ना वो भी आपकी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है ना वो लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं डेली रात को 9:30 बजे जो है ना वो यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। आप मुझे देख के जो है ना वो लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और बूम कैश ट्रेडिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो अभी मैंने पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे डाल दी है। आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख के बूम एंड क्रैश ट्रेडिंग को जो है ना वो सीख के खुद से भी जो है ना वो ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो।